14वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 14वें अध्याय का महात्म्य सुन। संगल द्वीप का राजा एक दिन अन्य राजाओं को आमंत्रित कर शिकार खेलने को चला। सभी राजाओं के पास अपने अपने शिकारी कुत्ते थे। उनमें शर्त बंधी थी कि जिसका कुत्ता शिकार करे वह शिकार उसी का हो। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक झाड़ी में से एक खरगोश निकला, जिसके पीछे सभी शिकारी कुत्ते दौड़े। संगल द्वीप के राजा के कुत्ते ने उस खरगोश को पकड़ लिया, मगर किसी कारण से वह छूट गया और पुनः भागा। कुत्ते के दांत उसके शरीर में लग चुके थे, इसलिए शरीर से खून बह रहा था। भागते भागते वन में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहां एक साधु रहता था। खरगोश उस तालाब में जा गिरा और पीछे से वो कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहां आ पहुंचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। वह दोनों बैकुंठ को चले गए। राजा ने वहाँ बैठे संत जी को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, यह कौतुक आश्चर्य क्या देखा? खरगोश और श्वान दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ है। और उस दिन से अपनी नगरी को जाकर राजा भी नित्य प्रति श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने लगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दोस्तों, जो भी पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ये अध्याय जोर जोर से सुनने से आप वीडियो ऑन करके सुनेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो भी आपको अत्यधिक लाभ होगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कैसा हूँ, उस आत्मा का प्रताप सुन। इतनी बातों का नाम ब्रह्मा है, ब्रह्म है, और मुक्ति का नाम भी ब्रह्म है। मुक्ति धाम बैकुंठ का नाम भी ब्रह्म है। इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूँ, इन सब की शोभा मैं ही हूँ। मैं कैसा ब्रह्म हूँ? अविनाशी हूँ, न मरता हूँ न जन्मता हूँ। पुरातन, सबसे पहले धर्म रूप इन तीनों लोकों में बसने वाला और इनसे अतीत भी हूँ। गुणग्राही, सुख का समुद्र, परमानंद, भगवान, सबसे प्यारा हूँ मैं। हे अर्जुन, दीन दयालु श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, हे कृपा निधान, यह जीव तो तीनों गुणों से बंधा है, इसके छूटने की क्या विधि है और उसके क्या लक्षण है जो देह के साथ होने पर भी तीनों गुणों से अतीत है? अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो देह के साथ होते हुए भी तीनों गुणों से अतीत है, उसके लक्षण सुन। वह गुणों को देह में उपजता बरतता जानता है, इसलिए उनसे विचलित नहीं होता। वह गुणों को बुरा नहीं मानता, इसलिए उन्हें हटाने की बात भी नहीं सोचता। यही उदासीन होना है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, 14वां अध्याय और उसका महत्व पढ़ने जा रही हूँ। तो जिस दिन चतुर्थी का श्राद्ध पड़ता है उस दिन 14वां अध्याय का अध्ययन जरूर करना चाहिए, पाठ जरूर करना चाहिए अपने पुत्रों के निमित्त। श्री कृष्ण के सामने मैं पढ़ने जा रही हूँ। आप सब भी ध्यान से सुने, और सुनने से भी उतना ही लाभ होता है जितना पढ़ने से होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तेरे लिए परम ज्ञान जो सब ज्ञानों से उत्तम है कहता हूँ। जिस ज्ञान को जानकर मेरे भक्त मुनीश्वर परम सिद्ध मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। जिन्होंने मेरे ज्ञान का आश्रय लिया है, जिन्होंने मेरा यह ज्ञान सुना है कि श्री कृष्ण जी ऐसे बड़े हैं
ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है उनका मेरे जैसा ही धर्म होता है। दोस्तों, इस बात पर मैं एक बात बता रही हूँ कि मेरी भी एक फ्रेंड है, तो वो दुर्गे माँ को पूजती हैं। और दुर्गे माँ को कौन नहीं पूजता, सभी भजते हैं, सभी पूजते हैं। नवरात्रों में तो सब पागल हो जाते हैं उनकी भक्ति के पीछे। मेरे पिताजी भी दुर्गे माँ की भक्ति करते थे, लेकिन मैं कृष्ण की ज़्यादा करती हूँ। तो वो कह रही थी ऐसे ही कि अरे तूने भी तो कैसे भगवान को चुना है जो सबसे बड़े हैं। श्री कृष्ण कहते तुम अर्जुन जी, तुम मुझे ही भज, मुझे ही स्मरण कर, मेरा ही नाम जप, मुझे ही नमस्कार कर, मुझे ही भोग लगा, मैं ही हूँ। एक श्री कृष्ण ही है जो कहते मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। राम जी तो चुप रहते थे, श्री कृष्ण जी ने सब कुछ बोला अपने बारे में। तो उन्होंने कहा है श्री कृष्ण ने, मेरे श्री कृष्ण जी ऐसे बड़े हैं ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है उनको मेरे जैसा ही धर्म होता है। अर्थात मेरा भक्त संसार की प्रलय के साथ लय नहीं होता, जैसे मैं संसार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और प्रलय के साथ लय नहीं होता। यही मेरा धर्म है, ऐसा ही तू मेरे भक्तों को जान। हे अर्जुन, परम ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्ते, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे माँ बाओ, प्रकृति से उत्पन्न सत्य, रज और तम, इन तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। अनघ, इनमें सत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश निरुपद्रव है जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। हे कौन्ते, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नम्र, आलस और निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्वगुण रज और तम को दबाकर बढ़ाता है। इस प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व रज को दबाकर बढ़ाना चाहता है। पर इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए सत्व गुण की विशेष वृद्धि हो। हे कौन्ते, जब रजोगुण बढ़ता है तो प्राणी लोभी हो जाता है, वह सुख आराम के द्रव्य बढ़ाने में जुट जाता है, वह हर समय कार्य में लगा रहता है, निष्काम नहीं बैठ सकता। जब ऐसा हो तो समझना चाहिए कि राजस गुण बढ़ रहा है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुद्यम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह में सत्व गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वो ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय होने पर मृत्यु को प्राप्त करने वाला कर्मों में आसक्त मनुष्य योनि में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म लेता है, मूर्ख योनि में। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक और कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को माध्यम और तामसी को अधम गति प्राप्त होती है। जो दृष्टिकोणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छुटकर मुक्ति पाता है। हे अर्जुन, मैं इन तीनों गुणों को कौतुक देखने वाला हूँ, इन गुणों से अतीत हूँ। जो मुझे ऐसा जानते हैं वो मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी मुझे इस प्रकार जानता है वह जन्म, मरण और बुढ़ापे के दुख को काटकर मुक्त होता है। इस ब्रह्म ज्ञान के अमृत पान करने से संसार में जन्म मरण नहीं हो पाता। यह वचन सुनकर अर्जुन ने दीन दयालु श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान,
हे कृपा निधान, यह जीव तो 3 गुणों से बंधा है, इसके छूटने की क्या विधि है और उसके क्या लक्षण हैं, जो देह के साथ होने पर भी तीनों गुणों से अतीत हैं। अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो देह के साथ होते हुए भी 3 गुणों से अतीत है, उसके लक्षण सुन। वह गुणों को देह में उपजता बरतता जानता है, इसलिए उनसे विचलित नहीं होता। वह गुणों को बुरा नहीं मानता, इसलिए उन्हें हटाने की बात भी नहीं सोचता। यह उदासीन होना है। इससे मेरा क्या प्रयोजन है? अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे विष्णु की माया गुणों को उपजाती है, वैसे ही देहों में स्वभाव मिले हुए गुण बढ़ते हैं। मैं आत्मा रूप इससे न्यारा हूँ। इस प्रकार गुणों से प्रेरित होकर चलें। फिर कैसा हूँ? दुख सुख में एक समान, स्तुति निंदा में एक जैसा, जो कंचन माटी और पाषाण एक समान जाने, आदर अनादर करने से दुखी सुखी ना हो, वे शत्रु मित्रु को एक जैसा समझे, किसी कार्य का आरंभ ना करे। हे अर्जुन, तूने तीनों गुणों से अतीत का प्रश्न किया है। यह उनके लक्षण कहे हैं। अब जिस प्रकार तीनों गुणों से अतीत हो गए, यह सुन। हे अर्जुन, मुझे विश्वम्भर प्रभु जानकर केवल मेरे में श्रुति लगावे और सब अवतारों से मन उठाकर शीतल स्वभाव हो, मेरी भक्ति में मन देवे और कहे, हे प्रभु, मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम सबके करतार हो। मैं दीन अनाथ हूँ, तुम कृतघ्न हो। तेरे गुण किए को मैं नहीं जानता, तेरे बिना और कोई प्रभु नहीं है। मैं तेरे अधीन हूँ। हम कर्म यंत्र में पड़े भ्रमते हैं और तू इस यंत्र का सूत्रधार है। हे देव, मैं तेरी शरण हूँ, तू सबका आश्रय है। हे अर्जुन, जो इस प्रकार से मेरा दास होवे और केवल मेरे साथ प्रीति रखकर मेरी ही शरण आवे, वह इन तीनों गुणों से अतीत होता है और देह के साथ होते हुए भी मुक्ति पाता है और जीवन से मुक्त हो जाता है। यह मार्ग तीनों गुणों से अतीत होने का है। अब मैं कैसा हूँ, उस आत्मा का प्रताप सुन। इतनी बातों का नाम ब्रह्म है और मुक्ति का नाम भी ब्रह्म है। मुक्ति धाम वैकुंठ का नाम भी ब्रह्म है। इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूँ। इन सब की शोभा मैं ही हूँ। मैं कैसा ब्रह्म हूँ? अविनाशी हूँ, न मरता हूँ, न जन्मता हूँ, पुरातन, सबसे पहले धर्म रूप, इन तीनों लोगों में बसने वाला और इनसे अतीत भी गुणग्राही, सुख का सुमधुर परमानंद भगवान सबसे प्यारा हूँ। इति श्रीमद्भगवद्गीता निषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्यायः।